हे यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद घर का जो भी होता है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े मैंने नहीं धोए, सारा चीज़ करने के बाद मैं छठ का ठेकुआ और खस्ता बनाने के लिए बैठ गई हूँ। इस समय 10 बज रहे हैं और मेरी वीडियो थोड़े से लेट ही आप तक पहुँचते हैं। रीज़न ये है कि एक तो वाईफाई नहीं लगी हुई है, दूसरी जितनी डाटा मिलती है ना उसी डाटा में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो 2 दिन लग ही जाता है वीडियो अपलोडिंग में। और मैं वीडियो डेली क्यों नहीं डालती हूँ या फिर लेट क्यों डालती हूँ या फिर अपलोड ही नहीं होता, तो इसका रीज़न है। अगर आपको पता करना है तो आप पहले के वीडियोस देखिए, 2-3 वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे बारे में सब पता है। सो ये अब वो लोग ऐसा नहीं बोलते कि आप डेली वीडियो डाला कीजिए। तो यहाँ पे ना खस्ता और ठेकुआ दोनों बनेगा। तो 3 किलो मैदा में मैंने 1 किलो चीनी और आधा किलो घी डाला था, जिसकी वजह से खस्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी, एकदम बिस्किट की तरह बहुत टेस्टी बनी थी। और ये आटा वगैरह गूंदने का काम ना सारा मैंने अकेले किया है। हस्बैंड 5-10 मिनट बैठे थे, उनसे नहीं हुआ तो मैंने कहा आप जाओ, आप तो आपसे होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने क्या, और यशवीर तेजस ने ना थोड़ी सी मदद की। मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा सारा गोल गोल कर दो, उसके बाद मैं मतलब वो जो है सांचा में उसको बनाती जाऊंगी और तलती जाऊंगी। तो ये मैदा मैंने लिया हुआ है और ठेकुआ भी मैंने बनाया है। तो ठेकुआ के लिए ना गांव में आपको पता होगा कि गेहूँ पिसवाया जाता है, लेकिन मैं पिसवाती नहीं हूँ गेहूँ को, पिसा हुआ आटा यूज़ करती हूँ। मम्मी जी भी पिसा हुआ आटा ही यूज़ करती थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी पहले, तो उन्होंने पिसा हुआ आटा ही लगा दिया था, ये सोचकर कि बहू आएगी पता नहीं गेहूँ से पिसवाना होगा कि नहीं होगा। तो वो पहले ही सोच के ना उन्होंने ही आटा लगा दिया था। मेरे आने के बाद ये सब नहीं हुआ, पहले से ये सारी चीज़ें थी। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा कैमरा लगाती हूँ। मेरा ट्राइपॉड टूट गया, पूरा ही टूट गया। किसी तरह अटका के रखी थी, लेकिन अभी अटकेगा ही नहीं क्योंकि टूट ही गया है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या सब चल रहा है। ये बन गया, ये सेकंड लास्ट है ये। तो ठेकुआ बन गया है और यहाँ पे इसमें ना ठंडा करके रख रही हूँ। अगर गर्म करके रखूँगी ना तो ये टूट जाएगा आपस में मिहा के। तो ये ठेकुआ बन गया। अब यहाँ पे जो भी है, सॉरी ये खस्ता है ना, ये खस्ता है। तो खस्ता रेडी हो गया है और ये है ठेकुआ, जो आप सब बोलते हो ना कि छठ में ठेकुआ चढ़ता है, तो ये है। तो ठेकुआ भी मैं बनाती हूँ। और वैसे देखा जाए तो जो ठेकुआ में है ना गुड़ डलता है, चीनी नहीं डलती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा से चीनी में ही बनाते हैं, इस करके मैं चीनी में ही बनाती हूँ। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया, पता नहीं मैं कैसे घाट पे वहाँ पर जहाँ हाथ उठाने जाऊँगी वहाँ पे कैसे क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सबको मेरे छठ पर्व का बहुत इंतज़ार रहता है वीडियो का, सो कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 1 घंटा और लगेगा तलने में। जो ठेकुआ है ना वो ज़्यादा नहीं है, खस्ता ज़्यादा था, तो वो जल्दी हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। फिर उसके बाद डाला वगैरह सजाऊंगी। सारा सामान नीचे ही है, फल फ्रूट सब नीचे ही चला गया। बस ये पूड़ियाँ, ये ठेकुआ और ये सब मैं लेकर जाऊंगी, बर्तन वर्तन धो लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में। और तो मैं सारा सामान लेकर नीचे वाले रूम में आ गई हूँ, गुसाई रूम में। और इस टाइम पे 3 बज रहे हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं ना, सीजनल फ्रूट्स, वो सभी पापा ले आए थे शाम को ही, खरना वाले दिन ही ले आए थे इवनिंग में। तो उन सभी को साफ़ पानी से मैं ना साफ़ कर के मतलब धो के एक अलग बर्तन में रखूँगी। पहले सभी को अच्छे से धो लूँगी ताकि थोड़ा सा वो सूख जाए, क्योंकि सूप में रखना होता है ना तो गीला हो जाता है।
तो जोड़ा नारियल है। ये सारी चीज़ें ना, जैसे नारियल हो गया, केले का पूरा धर हो गया, या फिर गन्ना हो गया, बहुत सारी चीज़ें ना मन्नतों पे डिपेंड करती हैं। कोई किसी चीज़ का मन्नत मांगता है, कोई किसी चीज़ की मन्नत मांगता है। तो मैंने भी मन्नत मांगी थी, तो जिसकी वजह से जो है एक सूप एक्स्ट्रा चढ़ता है यशवीर के नाम से। तो जो पूरी होती है ना, तो उस हिसाब से फिर करना पड़ता है सारा कुछ। तो इस पर मूली, अदरक, हल्दी और चना, ओकरी, मतलब काफ़ी कुछ चढ़ता है। मैंने आपको डिटेल में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं आप सब कुछ इस पे चढ़ा सकते हो सूप पे। तो सभी को मैंने धो धो के अलग से रख दिया है। और उसके बाद ये सूप जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करके है। तो एक सूप और एक थाली पापा के नाम पे है, जोड़ा हो गया। और एक सूप और एक थाली हस्बैंड के नाम से, ये भी जोड़ा हो गया। और एक सूप जो बांस का सूप है वो तेजस के नाम से है। और एक छोटा वाला सूप जो है ये यशवीर के नाम से है। तो सभी पे मैं सिंदूर लगाऊंगी। हल्दी लाना ही मैं भूल गई थी, तो मैंने हल्दी नहीं लगाया। हल्दी, सिंदूर, चावल का जो गीला करके पिठार बनाते हैं वो सब लगाया जाता है, तो मैंने सिर्फ सिंदूर लगाया। और 5 ठेकुआ और 5 खस्ता मैंने रखा है। तो ये जो पूरियाँ हैं ना, नेक्स्ट डे ये चेंज हो जाता है। इसको अलग से बर्तन में रख के ना नया वाला जो है वो रखा जाता है। और फ्रूट्स वही रहते हैं, जो पहले वाला होता है ना उसी को धो के रखा जाता है। और ये जो आप पिंक वाला देख रहे हैं ये अलता है, इसको दीवारों पे चिपकाया जाता है। सो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको ये सब भी पता चल जाएगा। तो ये एक पैकेट में अलग से आता है। तो इसमें सारे मसाले होते हैं, जिसमें कि बड़ी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, बादाम, नारियल, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अब पैक ही आता है, पहले ना अलग अलग ख़रीदना पड़ता था। तो सभी पे इस तरह से फ्रूट्स जो भी हैं मैं रख दूँगी। पान के पत्ते रखाया जाएगा। और बद्धी जो मैंने खरना में रात को आपको बताया था कि बद्धी ज़रूर से ज़रूर सूप पे रखी जाती है, तो जो खरना में बद्धी मैंने रखा था वो मैं सभी सूप पे एक एक करके रख दूँगी। और बस इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। और डिटेल में मैं आपको अपने व्लॉग में बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं कि आप ऐसे मतलब कैसे कैसे होता है। तो ये चना भी डाला जाता है सूप पे, और इसके ना अगले दिन आप सब्ज़ी बना सकते हो। ये बड़ा वाला नींबू है जिसको कि डाब कहते हैं बिहार में। तो आपने देख ही लिया कि मैंने किस तरह से सभी सूप को सजा दिया है। और अभी दौरी, इसको दौरी बोलते हैं। तो इसमें मैंने सबको रख दिया। पहले मैं एलुमिनियम का गमला यूज़ करती थी जिसमें मैं आटा गूंथती थी, लेकिन उसमें ना मेरा सूप गिर जाता था, 2-3 बार गिर गया। तो ये मैंने चाची से बनवाया है, आपने लास्ट व्लॉग में देखा है। तो ये जो है ना धोती से मुझसे बंध नहीं रहा था, मैं बांधते बांधते थक गई। तो लास्ट में मैंने पापा जी को आवाज़ दिया, तो पापा आए, फिर इसको बांधे, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला है। क्योंकि मैं 4-5 बार ट्राई की लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि थक बहुत गई हूँ। थकावट में तो वैसे ही कोई काम नहीं होता है।
ये तेरी यशवीर को खाना ये ले जाएगा। तो ये संध्या अर्घ है और जो घाट बना हुआ है ना, इसमें हस्बैंड ने गंगा जल मिला दिया है। तो यहीं पर ये चाची हैं, इन्होंने व्रत रखा है और एक और दीदी लगेंगी, तो वो काफ़ी लेट आई थी। तो पहले जो है ना नहाना पड़ता है, तो गंगा घाट को मैंने पहले माथा टेका था, उसके बाद मैं इसके अंदर आई हूँ। और जो भी सूप होगा एक एक करके उठाया जाता है और जितने भी वहाँ पे खड़े रहते हैं वो सभी अर्घ देते हैं। तो पहले जोड़ा सूप मैंने उठाया है जो कि पापा जी के नाम से है। और मेरे सिर पे ना पल्लू टिक ही नहीं रही थी, टिकती भी नहीं है, हर बार नीचे गिर जाती है। तो मैंने क्या किया था, मैं घूंघट ही कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जो है ना बोलते घूंघट वूंघट मत करो, कोशिश करो कि संभली रहे, क्योंकि गिर जा रही थी बार बार। तो इस करके कि मैंने घूंघट कर लिया तो सभी लोग हंसने लग गए, लेकिन फिर बाद में मैंने हटा लिया। और ये लास्ट सूप है जो कि यशवीर के नाम से। तो हर बार सूप रखने से पहले ना परिक्रमा करके जल को सूप से छुआ के, सूप को जल से टच करवा के रखा जाता है और आप फिर प्रार्थना कर लो। और जो पारण के दिन का वो अलग होता है, उसमें घाट और बाट ये सब पूजा जाता है। अरे वो हाथ दो ना। तो चलिए मैं अब आपको अपने बड़े पापा जी मतलब बड़े ससुर जी और अपने पापा जी से मिलाती हूँ। मेरे पापा जी से तो आपने कई बार मिल लिया है, तो बड़े पापा जो हैं मेरे पापा जी मतलब मेरे फादर इन लॉ के जो बड़े भाई हैं वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो उधर जो है कुर्ता पैजामा पहन रखे हैं वो बड़े पापा जी हैं और ये पापा जी, इनको तो आप हर बार देखते हैं मेरे वीडियो में। तो हम लोगों की पूजा हो चुकी है, शाम अंधेरा हो गया और मैं आ गई हूँ। चेंज कर लिया मैंने, मैं वहाँ पे चेंज नहीं करती हूँ, मुझसे वहाँ चेंज नहीं किया जाता है, तो मैं घर पे आके चेंज की हूँ। और यशवीर नहाया है, नहाए हो, डुबकी लगाए हो, चोट भी लगा लिया हाथ पे। तो ये था मेरा छठ पर्व के तीसरे दिन का व्लॉग, सुबह से लेके अर्घ तक का। और कल पारण है, कल का मैं व्लॉग भी बनाऊंगी और मुझे क्या सब मिलेगा खाने के लिए वो भी दिखा दूंगी मैं। और पता नहीं कौन बनाएगा, हस्बैंड बनाएंगे कि पापा बनाएंगे। पिछली बार तो पापा बना दिए थे खिचड़ी, और ये तो उड़े ही रहते हैं और कल भी उड़े रहेंगे। क्या पति देव, कल भी उड़े रहोगे? भात दाल चोखा, भात दाल चोखा बनेगा मेरे लिए। तो अभी मैं जाऊंगी तो अभी अजीब सही ना वॉमिट टाइप का हो रहा है, बड़ा खराब टाइप का मन फील हो रहा है। रात तक किसी तरह निकल जाए। वैसे अभी डाला चेंज करना, जो मैंने अभी सब डाला में रखा है ना सूप में,
तो पूरी चेंज करूँगी। और जो फ्रूट्स हैं वो सभी धोकर फिर से वही वाला यूज़ होगा, दूसरा यूज़ नहीं होता। अगर बहुत सारा ले रहे हो फिर दूसरा यूज़ हो जाता है, और अगर नहीं है तो फिर वही यूज़ हो जाता है बार बार। लेकिन ठेकुआ और खस्ता जो है ना वो चेंज होता है। और कल मुझे किसी ने व्लॉग में कहा था, वीडियो में कमेंट किया था किसी ने कि पारण के बाद जो सब कोई मिलते हैं, पैर छूते हैं, उसका वीडियो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो सब मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि कैमरा जो होता है ना पकड़ेगा कौन। बच्चे जो होते हैं वो नहाने के चक्कर में रहते हैं, डुबकी लगाने में रहते हैं, हस्बैंड भी इधर उधर सब चीज़ डाला वगैरह सैतने में रहता है, तो वीडियो शूट करने वाला कोई होता नहीं है। लेकिन मैं कल कोशिश करूँगी कि आपको पूरा पारण का जो कि पूजा ख़त्म होने के बाद जो आपस में मतलब सिंदूर वगैरह लगाया जाता है एक दूसरे के, और पैर छूते हैं, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय। आप सब बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। छठी भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सब बहुत तरक्की करो, धन वैभव ऐश्वर्य सब मिले, मुझे भी और आपको भी। बाय, लव यू ऑल।